हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल फिजिक्स पाठशाला। आई एम योर फिजिक्स मेंटर अरविंद शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सबसे पहले बात करने के लिए हम लोग ये तो जानते हैं एमीटर क्या होता है, मिली एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, मिली वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हम लोग कन्वर्जन कर पाएंगे। सबसे पहले तो इसमें वर्ड आता है शंट वायर, SHUNT, शंट वायर। very very low resistance of metallic wire, very very low resistance of metallic wire is called shunt wire या शंट। ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल, जीरो तो हो नहीं सकता, नेग्लिजिबल हो, उसे बोलते हैं शंट वायर। इसका यूज कहां करेंगे अभी आपको बताएंगे। अब आता है वोल्ट मीटर की हम लोग बात करते हैं या अमीटर की। सबसे पहले अमीटर की बात करते हैं। व्हाट इज अमीटर? इसमें तो आइडियल लिखा है बेटा, अभी बताऊंगा पूरा। अभी अमीटर होता क्या है बेटा? अमीटर इज द डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। कहोगे सर कहां सेट करते हैं? ये हमेशा सर्किट के इन सीरीज सेट करते हैं, इन सीरीज में लगाते हैं। कहोगे सर अमीटर इन सीरीज में क्यों लगाते हैं? द रीजन बिहाइंड इट, इसका कारण ये है कि अमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इन सीरीज में सेम होती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज में सेम होती है, यही कारण है कि अमीटर को सीरीज में सेट करते हैं। और आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट एक तरह की कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी डिवाइस की बहुत हाई होनी चाहिए। अगर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बहुत हाई होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम होगा, यानी मिनिमम होना चाहिए। तो एमीटर इज द डिवाइस इज यूज्ड टू measure the electric current. It is set in series of electric circuit because of electric current are same in the series of circuit. And ammeter having very very small resistance, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस एमीटर का होता है। इसका एक भाई और कजन है, यानी मिली एमीटर। मिली एमीटर अमीटर से भी छोटी करंट मेजर करता है, बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है, मिली एम्पियर रेंज की। मिली एमीटर हमेशा मिली एम्पियर रेंज की इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता, एमीटर एम्पियर की। एम्पियर यानी ज्यादा होगा, मिली एम्पियर कम होगा, तो एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, मिनिमम, और मिली एमीटर का रेजिस्टेंस एमीटर से ज्यादा होगा। और कहां पे लगाते हैं दोनों? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है। देखिए वही लिखा है मैंने, एमीटर। अब आता है एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मोर देन एमीटर, वो बाद बताएंगे। इसके पहले आप बताते हैं, थ्योरी तो यही लिखी रहेगी बेटा। और बता दूं वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए काम आता है। और आपको बता दूं वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, जबकि एमीटर सीरीज में। तो कहोगे सर वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? तो बेटा वोल्ट मीटर इसलिए पैरेलल में सेट करते हैं क्योंकि पैरेलल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका फॉर्म होता है? एनर्जी का। एनर्जी किसका फॉर्म होता है? हीट का। यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा, बहुत हाई होना चाहिए, उतना ही अच्छा वोल्ट मीटर माना जाता है। और एमीटर में जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा एमीटर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए आइडियल एमीटर क्या खासियत होनी चाहिए, तो आइडियल एमीटर हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर हैविंग जीरो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और आइडियल वोल्ट मीटर हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा वोल्ट मीटर माना जाएगा। तो आपको एक इसी का भाई होता है मिली वोल्ट मीटर। मिली वोल्ट मीटर मिली वोल्टेज नापता है, तो वाजिब उसका रेजिस्टेंस, ध्यान सुनिएगा,
मिली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर से कम होता है, वोल्ट मीटर का ज्यादा। और एमीटर के केस में मिली एमीटर का रेजिस्टेंस एमीटर से ज्यादा होता है। मिली एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। क्यों? पैरेलल में पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल सेम होते हैं। अब इसी का बीच की कड़ी है गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ, आपको बता दूं, आप कभी लैब गए होंगे तो लैब में क्या आपने डिवाइस देखा होगा, हल्का ब्लैक कलर, आजकल तो कलरफुल भी आते हैं, इतने बड़े डिवाइस होंगे, उसमें पॉइंटर लगा रहता है बेटा, और एक प्लेट होती है, उसमें पॉइंट बने होते हैं, एक पॉइंटर लगा होता है, सुई लगी होती है, जिसमें ए लिखा होता है उसको बोलते हैं एमीटर। जिसमें स्मॉल ए लिखा होता है मिली एमीटर। जिसमें कैपिटल बी लिखा होता है वोल्ट मीटर। जिसमें स्मॉल एम इंटू कैपिटल बी लिखा होता है मिली वोल्ट मीटर। इन सब में पॉइंटर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। अब इनके बीच की कड़ी होती है बेटा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में हमेशा पॉइंटर बीच में होता है, बीच में होता है जीरो। जी हाँ, गैल्वेनोमीटर आप देखेंगे जी लिखा होता है, कैपिटल जी, और पॉइंटर बीच में होता है, जीरो। जीरो यहां बीच में होता है। अब इसमें थोड़े बहुत गैल्वेनोमीटर में चेंज करके इसको एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और वोल्टमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। एमीटर की तरह कैसे यूज करेंगे? अगर हम मीटर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगाएं, उसके पैरेलल में अगर हम लोग शंट वायर डाल दें, कहोगे सर उससे क्या होगा? भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा मीटर से ज्यादा होता है, तो इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कम करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस कम किसमें होता है? व्हेन टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो वी गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल वी गेट मिनिमम रेजिस्टेंस। हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना है, तभी जाके एमीटर बनेगा। तो देखिएगा, आपको बताता हूं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे कम करेंगे हम लोग। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। वी टेक ए very small resistance of wire which is known as shunt, adjust in parallel of galvanometer। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे। आपको बता दूं ये प्रैक्टिकल होता है बेटा, आपके लैब जाएंगे तो आपको गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा, मीटर ब्रिज होगा, उसके पैरेलल में शंट वायर लगाएंगे, तो वो किसकी तरह काम करेगा? रीडिंग करेगा एम्पियर यानी एमीटर की तरह गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर नॉर्मल कंडीशन में पॉइंटर जो यहां बनाया बीचों बीच होता है, इस तरफ रीडिंग होगी, इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा, इस तरफ जाएगा पोटेंशियल मेजर करेगा। लेकिन कब? अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ वायर विच इज नोन एज शंट कनेक्टेड इन पैरेलल, देन रिड्यूस द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड बिहेव एज किसकी तरह बिहेव करेगा? एमीटर की तरह। यही लिखा है, देख लीजिएगा। अब देखिए रेगुलर करंट बेटा आई रिजॉल्व हुई टू पार्ट में, आई जी यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर, और रिमेनिंग पार्ट आई माइनस आई जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन शंट वायर। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर का होगा वही शंट का होगा। देखिएगा वही मैंने लिखा, ए वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ वायर विच इज नोन एज शंट वायर एडजस्ट इन पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर to reduce resistance of galvanometer, thus galvanometer behave as emitter। सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब चूंकि जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका होगा, क्योंकि दे आर इन पैरेलल। तो देखिए Vg इज इक्वल टू Vs। Vg मतलब गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल पोटेंशियल और Vs मतलब शंट वायर का इसका। तो देखिए Vg कितना होगा? Ig इंटू जी, Ig इंटू जी, और Vs कितना होगा? I माइनस आई जी इंटू एस। एस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ शंट वायर। अब देखिए आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी इंटू जी, आई जी इंटू एस, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको एस की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं शंट वायर की। और ज्यादा इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिएगा और बनाए मैंने, आई जी इंटू जी, आई एस माइनस आई जी इंटू एस, IG ट्रांसफर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, G प्लस एस आई एस, तो IG इज इक्वल टू आई एस अपॉन G प्लस एस। अब हमने आपको बताया था
फॉर्म, ठीक, कन्वर्जन इनटू एमीटर। किसको? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलेंगे तो हम लोग को क्या करना होता है? रेजिस्टेंस कम करना होता है। रेजिस्टेंस किसमें कम होता है? पैरेलल में। अब देखिए हमने पैरेलल में कम करने के लिए हमने क्या सिस्टम बनाया था, आपको बता दूं, ये देखिए, ये केवल गैल्वेनोमीटर है। जब इसके पैरेलल में शंट वायर लगाएंगे तो पूरा बिहेव एक साथ पूरा बिहेव करेगा एमीटर की तरह। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा? 1/RA। देखिए 1/RA इज इक्वल टू 1/G, पैरेलल में ना, प्लस 1/S। ये आपका आ गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इस पे न्यूमेरिकल भी आते बेटा। अब दूसरा पॉइंट आता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हमने आपको क्या बताया था? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से अधिक होता है, वरना वोल्टमीटर का सबसे ज्यादा होता है, ऐसे सोचो, ठीक, और मीटर का सबसे कम होता है। तो गैल्वेनोमीटर उनके बीच की कड़ी है। अगर हमें वोल्टमीटर की तरह गैल्वेनोमीटर को यूज करना है बेटा, तो हमें सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा। और रेजिस्टेंस तब आता है व्हेन टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल वी गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो ये देखिए, ये तो रेगुलर सर्किट जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है बेटा। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर, हाई रेजिस्टेंस, लो नहीं, हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर कनेक्टेड इन सीरीज, वी, ठीक, वी गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस या मोर रेजिस्टेंस एंड होल डिवाइस बिहेव लाइक एज वोल्टमीटर। उसमें जी के पैरेलल में लगाया था, इसमें जी के सीरीज में, ये अलग सीरीज है, ये सर्किट किया है, इससे मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें V क्या होगा टोटल? V इज इक्वल टू आई जी प्लस जी प्लस आर। तो V अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर। तो आपको बता दूं, हम लोग जब बात करेंगे इसको आराम से देखिएगा, V अपॉन जी प्लस आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी, एक तरह VG समझ सकते हो उसको, ठीक। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर when two or more than two resistor connected in series we get maximum resistance। ये तो हो गया हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर आपने सीखा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर सीखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके साथ एक न्यूमेरिकल आएगा तब 3 मार्क्स बन पाएगा। ओके, इसी टॉपिक में बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो बहुत थ्योरी है, इसमें एक वर्ड आता है, एक्सप्रेशन बहुत पूछा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑन ए करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम करंट लूप को मैग्नेटिक कॉइल भी बोल सकते हैं। कोई कॉइल है उसमें करंट फ्लो करा जा रहा है, उसके अलोंग टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का डेरिवेशन निकालना है। आपको एक बात बता दूं बेटा, ये देखिए हाथ है, जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, एक्सिस का मतलब समझते हो, जैसे फैन है बेटा, सीलिंग फैन या फैन अपनी एक्सिस के अबाउट मूव करता है। सर्कुलर मोशन अलग हो बेटा, सर्कुलर मोशन में इन फ्रंट ऑफ 4 वे सर्कुलर मोशन होता है, रोटेट होना। जहां रोटेटरी मोशन होगा मोमेंट ऑफ फोर्स यानी मोमेंट वर्ड वहीं आएगा, और मोमेंट ऑफ फोर्स है मतलब मोमेंट वर्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो रोटेटरी मोशन में हमेशा मोमेंट वर्ड आता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। आपके घर में पानी भरने वाली मोटर तो होगी बेटा, ठीक, उसका सिंपल फंडा क्या होता है मोटर का? मोटर में लगा होता है आर्मेचर, कॉइल लगी होती है, कॉइल से फैन लगा होता है, और कॉइल जब करंट फ्लो करते हैं कॉइल बड़ी तेजी से घूमती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमती है। आपको बता दूं उसके साथ जो प्लास्टिक का फैन लगा होता है उसमें जब वाटर आता है तो पानी को उछाल देता है, पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है। यानी कुल मिला के जो कॉइल है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। और जब हमने कहा था अपनी एक्सिस के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो मोमेंट वर्ड आता है। अब देखिएगा इसमें गौर से कॉइल कैसी है, थोड़ा आपको 3 डायमेंशन फिगर नहीं है। ये देखिए वी टेक PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिए, मैग्नेटिक फील्ड यहां रखे, मैग्नेटिक यहां,
एक नॉर्थ पोल मैग्नेट, साउथ पोल मैग्नेट। अब जाता ये बहुत कंजेस्टेड हो जाता, नॉर्मल ऐसे बनाना आपको फिगर। ये कॉइल है PQRS, रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन बिटवीन नॉर्थ पोल मैग्नेट एंड साउथ पोल मैग्नेट। अब ये सोचिए ये कॉइल है, यहां नॉर्थ पोल मैग्नेट, साउथ पोल मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी ऐसे। अब देखिएगा बेटा, और इसको थोड़ा ऊपर मार कर रहा हूं। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया, PQ के अलॉन्ग जाएगा करंट, QR के अलॉन्ग जाएगा, RS के अलॉन्ग जाएगा, SP के अलॉन्ग जाएगा। अब देखिए ये कॉइल ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है B। अब इसमें फोर्स देखिए, यहां F1 यहां F2 अपोजिट डायरेक्शन, यहां F3 यहां F4, और कॉइल देखिए रोटेट हो रही। देखिए हमने रोटेशन का साइन बनाया है, रोटेट हो रही बेटा। और जब रोटेट होगी तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में हल्का कॉइल घूमी दिखाई गई है, वरना कॉइल ये होगी। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा, तो एंगल मेक्स इन बिटवीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, F इज इक्वल टू ILB साइन जीरो करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। देखिए हमने लिखा है साफ साफ, एक्टिंग फोर्स QR एंड SP, QR एंड SP, यानी F3 एंड F4 जीरो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर परपेंडिकुलर, यानी थीटा पैरेलल टू ईच अदर। थीटा जीरो होगा, और जीरो होगा तो फॉर्मूला क्या लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ F3 मैग्नीट्यूड ऑफ F4 ILB साइन थीटा, ILB साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसलिए पूरा F3 F4 जीरो आ गया बेटा। देखिएगा F3 F4 जीरो, क्यों, ये देखिए ILB, क्योंकि F3 जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, F4 भी है। अब कहोगे सर ये वाले तो जीरो हो गया, F3 F4, ये क्या है, कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है बेटा, यहां से यहां जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, और करंट ये जा रही है। तो ये क्या हो गया, PQ एंड RS बोथ आर परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ, बस ये क्या होगा, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। तो in case of magnitude of F1 and F2 are in opposite direction and they parallel to each other, यानी F3 F4 आपका जीरो आ गया, आपको F1 F2 निकालना है। और चूंकि आपको बता दूं रोटेटिव मोशन तभी पॉसिबल है जब पेयर ऑफ फोर्स लगेंगे, ये इसको अपवर्ड ले जाएगा, ये इसको डाउनवर्ड ले जाएगा, ठीक, इस तब जाके रोटेट होगी। तो आ जाएगा, आपको बता दूं F की वैल्यू आ गई, F1 F3 की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2, F साइन थीटा, ILB साइन थीटा, साइन 90 लगाएंगे, साइन 90 की वैल्यू 1, डायरेक्ट लिख दिया ILB। अब आपको यह पता लग गया F3 F4 तो बेकार होगा जीरो, F1 F2 ILB साइन 90, तो ILB आ गया। अब आपने कहा मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। 11th में यही फॉर्मूला पढ़ा होगा टॉर्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर देखिए फिगर में आते हैं हम लोग, आपको बता दूं, गौर से देखिएगा, ये जो QR है, ध्यान सुनिएगा, QR है भाई, एक्सिस ये है ना, देखिए ये एक्सिस है, ये तिरछा जा रहा, ये चीज ये ब्रेथ है, यानी ये क्या कहलाएगी, B। अब देखिए जो एक्सिस है ये जा रही है, और कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक, तो एंगल क्या लेंगे, थीटा, ये B है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये, और कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो आ जाएगा B साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन B क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चाहे तो इसको आप नाम दे दीजिए AB, तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन स्मॉल b, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AB आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको फिर सुन लीजिए एक बार,
ये कॉइल का ये हिस्सा ये बनाया गया, ये एक्सिस है, इसके अराउंड कॉइल ऐसे ऐसे घूम रही है, देखिए ऐसे ऐसे घूम रही है, ये होती है विड्थ, ये होती है लेंथ, तो ये विड्थ आ गई। हमेशा वर्टिकल एंगल लेंगे, इसका एंगल यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगाई, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बी साइन थीटा। इतने में बताइए कोई प्रॉब्लम? अब देखिए गौर से, तो अब देखिए हमने टॉर्क F इंटू बी साइन थीटा, एफ की वैल्यू क्या आएगी बेटा? आई एल बी ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बी साइन थीटा, एल इंटू बी एरिया होता है ए, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ऐसे कॉइल एक बार टर्न कर रही है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी ए साइन थीटा। और आपको बता दूं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एन आई ए होता है, जिसको लिखते हैं कैपिटल एन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब कहोगे सर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो कहेंगे बेटा यहां साइन आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑलवेज 1, और 1 तब आएगी साइन की वैल्यू जब थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री, कितना रखेंगे 90 डिग्री। अगर हम थीटा 90 रखेंगे टाउ की वैल्यू टाउ मैक्सिमम हो जाएगी, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू एम बी साइन 90 एम बी। इतना क्लियर? अब आपको एक बात और, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और तब इन्हें फिर एटम है ना, इज ए माइन्यूट करंट लूप, तो बहुत छोटा सा करंट लूप बना पाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस यहां पे हो गया एटम के, और ऐसे घूम कर रहा है, तो यह बहुत माइन्यूट मतलब बहुत हल्का सा, जब सोचो एटम कितना बड़ा होता है आप सोच सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उसके एटम के भीतर न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बहुत माइन्यूट लूप बनाएगा, यानी कॉइल बनाएगा बहुत हल्की सी। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस। तो आपको बता दो, तो करंट मैग्नेटिक इफेक्ट है तो करंट तो होएगा बेटा। क्यू इज इक्वल टू आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? एन इंटू ई, और चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है साफ साफ लिखा एन इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ई आ जाएगा, और क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, और क्यू इज इक्वल टू ई आ गया, दोनों के इक्वेट करा बेटा, आई इंटू टी इज इक्वल टू ई, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी, और टी यहां पे क्या है? टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, और ये बेटा रेडियस है आर। अब टाइम ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? कवर्ड डिस्टेंस इन वन साइकिल, यानी एक रेवोल्यूशन में चली गई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, वी वेलोसिटी से आर रेडियस में, तो टी की वैल्यू रख दूंगा यहां पे 2 पाई आर अपॉन बी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी अपॉन 2 पाई आर। अब आई आ गया। अब इसमें हल्का सा हम लोग चेंजेस करेंगे। कहोगे सर चेंजेस क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर लूप क्या होता है बेटा? सर्कुलर है, देखो बेटा, अब देखो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो हमने बस क्या कर दिया पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एन आई ए, यहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो आई ए, एक आई तो एज इट इज रखा, क्या निकाला? ई वी अपॉन 2 पाई आर, और एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर से। अब देखिए एक आर कैंसिल, एक पाई कैंसिल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी बेटा ई वी आर अपॉन 2, कितना हो जाएगा? ई वी आर अपॉन 2। अब आता है एम क्या हो गया? ई वी आर अपॉन 2, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिएगा हमने 11th में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, एल इज इक्वल टू यानी एंगुलर मोमेंटम, एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा वी अपॉन आर। ये अलग हो गया एम, ये होता है एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, और ये होता है मास, यहां पे एम ये वाला मास है, ये वाला अलग एम है, एम आर स्क्वायर
इंटू वी अपॉन आर। अब देखिएगा तो आपका आ जाएगा एल एम इंटू वी इंटू आर। अब देखिए ये एल आया, वो कैपिटल एम, ये स्मॉल एम मास है, कैपिटल एम। हमने क्वेश्चन थर्ड में फोर्थ का डिवाइड करा, एम की क्वेश्चन ऊपर रखी, ई वी आर अपॉन 2, एल की वैल्यू एम वी आर। तो क्या कैंसिल, आर आर कैंसिल, वी वी कैंसिल, ई अपॉन ट्वाइस एम। और ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी वेक्टर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एज इट इज। और ई अपॉन 2m क्या होता है, कांस्टेंट। तो वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं, नेगेटिव साइन इस बात को शो करता है एम यानी मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम, यानी एम की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है, बस ये बताता है। ओके, अब बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, उनके फॉर्मूले को मैं कंपेयर करके आपको बता देता हूं। मैग्नेटिक डायपोल, ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तो यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां भी आएगा 2p। p क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पे m होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर r की वैल्यू l से बहुत बड़ी है तो l स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, तो ये नेग्लिजिबल करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एंड ऑन पोजीशन पे, और यहां ये फॉर्मूला देखिए, डायपोल ये होता है मैग्नेटिक डायपोल, साउथ एंड नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू। और आपको बता दो जो आर ली जाती है मिडिल पॉइंट से, और यहां भी जो आर ली जाती है मिडिल पॉइंट से, ये फॉर्मूले हैं आपको देने। ब्रॉड ऑन पोजीशन में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, इसमें कैपिटल ई आता है, और इसमें एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल क्या होता है, नेग्लिजिबल, इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसमें माइनस चार्ज प्लस चार्ज, बीच से डिस्टेंस आर, एल, ये एल। तो इसमें क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, इसका होता है पी अपॉन आर क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, तो यहां पे आता पी कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में m डॉट बी, यहां पे p डॉट ए। और टॉर्क क्या आता है, एम बी साइन थीटा, यहां पे p साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म m क्रॉस b, यहां p क्रॉस e। अब आता है यहां पे W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक के केस में p 1 माइनस कॉस थीटा। आपको बताओ, अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूले लर्न है तो मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्मूले आप बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल ई रिप्लेस बाय कैपिटल बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी रिप्लेस बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम, बाकी एज इट इज। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इंटू ट्वाइस एल, यानी स्मॉल एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ। यहां क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू इंटू 2l। यहां 2l क्या है, इफेक्ट मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, हेलो बच्चों, आप लोग के चैनल अच्छा लगा हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितना आप लोग शेयर कर सके अच्छा रहेगा, जितना आप लोग हमको मोटिवेट करेंगे उतनी ज़्यादा मैं आपको वीडियो दूंगा, जितने भी अच्छे टॉपिक के। बाकी आप कमेंट्स में लिखिए, जो भी आपको टॉपिक ख़राब लग रहे हों या देखने में हार्ड लग रहे हों, आप लोग कमेंट्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे भी जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा इसी तरह। थैंक यू सो मच।